ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग महान संत और महात्मा श्री रविदास जी के जीवन के प्रसंग को सुनेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह रविदास जी महाराज ने कहा है। यानी कि हमारा मन पवित्र है तो कटौती यानी कटोरे में भी गंगा है। माघी पूर्णिमा 1398 ईस्वी में धर्म की नगरी काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता था। इनके माता पिता चरमकार थे। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बची थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया था। संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आते उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से जूते पहनाते थे। इनके इस स्वभाव के कारण घर का खर्च चलना कठिन हो रहा था। इसलिए इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए जमीन दे दी। जमीन के छोटे से टुकड़े में रविदास जी ने एक कुटिया बना लिया। जूते बनाकर जो कमाई होती उससे संतों की सेवा करते। इसके बाद जो कुछ बच जाता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार पर आए और कहा कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, एक जूता चाहिए। उन्होंने बिना पैसे लिए ब्राह्मण को एक जूता दे दिया। इसके बाद एक सोपारी ब्राह्मण को देकर कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी लेकर गंगा स्नान करने चल पड़ा। गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की और जब चलने लगा तो अनमने मन से रविदास जी द्वारा दिया सुपारी गंगा में उछाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, गंगा मैया प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी अपने हाथ में ले लिया। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे लेकर जाकर रविदास को दे देना। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के पास आया और बोला कि आज तक गंगा मैया की पूजा मैंने की, लेकिन गंगा मैया के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार किया और आपको सोने का कंगन दिया है। आपकी कृपा से मुझे गंगा मैया के दर्शन हुए। आपकी कृपा से ही मुझे गंगा मैया के दर्शन हुए हैं। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाए। विरोधियों के कटु वचनों को सुनकर रविदास जी भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। रविदास जी समड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल भरकर रखते थे। इस बर्तन में रखे जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट किया। रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से यह दुआ प्रसिद्ध हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी हमारा मन पवित्र है तो कटौती में भी गंगा, यानी कि कटोरे में भी गंगा जी प्रकट हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना।